हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंजुल फैक्ट सरावली में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का हमारा विषय है एस्टॉन्डिंग मशीन जो ग्रीको रोमन वर्ल्ड में बनाई गई थी। अधिकांश लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आधुनिक युग से जोड़ते हैं, लेकिन जटिल मशीनों का उपयोग ग्रीको रोमन युग में बहुत पहले शुरू हो गया था। स्वचालित उपकरणों का विचार सबसे पहले ग्रीक पौराणिक कथाओं की कहानियों में दिखाई देता है, जिन्हें भगवान हेफेस्टिस द्वारा डिजाइन किया गया था। संभवतः कांस्य युग की कहानियों से प्रेरित होकर व्यक्तियों ने 400 ईसा पूर्व से ही जटिल मशीनें विकसित करना शुरू कर दिया था। ग्रीको रोमन लोग इंजीनियरिंग के शौकीन थे और अपने आपसी ज्ञान से जन्मे उन्होंने शास्त्रीय दुनिया में शोभा बढ़ाने के लिए कुछ सबसे असाधारण आविष्कार विकसित किए। इनमें से कुछ कलाकृतियां प्राचीन पांडुलिपियों से फिर से खोजी गई है, जबकि अन्य समुद्र के तल में निकली गई है। ये आश्चर्यजनक मशीनें वस्तुतः अपने समय से सैकड़ों हजारों वर्ष आगे थी। पहली ग्रीक मशीन है टेलोस। यद्यपि हम टेलोस को कल्पना के क्षेत्र में निर्दिष्ट कर सकते हैं, यह आंतरिक राक्षस हमें याद दिलाता है कि रोबोटिक्स समकालीन युग के लिए विशिष्ट नहीं था। मशीनरी के प्रति यूनानियों का आकर्षण प्राचीन मिथक तक जाता है, जहां भगवान हेफेस्टिस ने कई स्वचालित मशीनें बनाई, जैसे बोलने वाली यांत्रिक दासियां और विशाल रोबोटिक कुत्ते। अगला इन्वेंशन है आर्किटेक्ट्स का टेरेंटम। कांस्य युग के पतन के बाद हेलेनिस्टिक ग्रीस ने नए इंजीनियर ने यांत्रिक उपकरणों के साथ खेलना शुरू किया, शायद स्वयं हेफेस्टिस से प्रेरित होकर। आर्किटेक्ट्स एक यूनानी दार्शनिक को गणितीय यांत्रिकी का जनक कहा जाता था। उनके सबसे प्रसिद्ध आविष्कारों में से एक आंतरिक कबूतर का आविष्कार था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भाप से चलता था। तीसरा आविष्कार है ब्रेजन हेड। अभी भी लोक कथा के दायरे में, लेकिन पूरी तरह से मिथक नहीं है। अजीब और रहस्यमय ब्रेजन हेड आता है। यह उपकरण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन कवि वर्जिल से जुड़ा हुआ दिखाई दिया। यह दावा किया गया था कि यह आंतरिक सिर में बोलने की शक्ति थी और यह अपने उपयोगकर्ताओं से इच्छा अनुसार बातचीत कर सकता था। इसका निर्माता अज्ञात है, लेकिन इसकी लोककथा पूरे इतिहास में कई बार बोथियस 480 से लेकर 525 सीई में और एल्बर्ट मैग्निस 1206 से लेकर 1280 सीई जैसे रहस्यवादियों से जुड़ी हुई दिखाई देती है। अगला है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म एक और उल्लेखनीय मशीन है, जिसे आविष्कारक भी एक रहस्य बने हुए हैं। एक खगोलीय उपकरण एक लकड़ी के बक्से में रखा गया था। इसमें 30 कांस्य गियर थे, शायद अधिक भी हो सकते थे। एक क्रैंक घुमाकर सभी आंतरिक गियर घूमेंगे, जिससे सूर्य की स्थिति, चंद्रमा के चरण और संभवतः ग्रहों के स्थान की गणना की जाएगी। जहाज की तबाही में खो जाने के बाद एक और अधिक अल्प विकसित घड़ी तंत्र बनाने में 1000 साल लगेंगे। अगला है हीरोस एओफाइल। हीरो का एओलिफाइल एक छोटा रॉकेट जैसा इंजन था जो गर्म होने पर घूमता है। इसे इतिहास का पहला दर्ज भाप इंजन माना जा सकता है। यदि इस प्रोटो इंजन को और विकसित किया गया होता तो संभव है कि भाप से चलने वाली ट्रेन के आविष्कार से लगभग 2000 साल पहले ही भाप से चलने वाला रथ वास्तविकता बन गया होता। और आखिरी है ग्रीक आग। रोमन साम्राज्य के अंत में एक नया और उभरता हुआ हथियार विनाशकारी परिणामों के साथ चलन में आया। बिजाइंटिन ने एक ऐसा आग लगाने वाला हथियार तैयार किया जो इतनी तीव्र आग का गोला बना सकता था कि यह सचमुच कुछ ही मिनटों में जहाजों को जला देता था। कहा जाता है कि यह रहस्यमय आग लगभग बुझने वाली नहीं थी। इसने बिजाइंटिन को तकनीकी लाभ दिया और कई प्रमुख सैन्य जीतों के लिए जिम्मेदार था। इसका सूत्र एक बारीकी से संरक्षित राज्य रहस्य था और आज भी अज्ञात है। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से। धन्यवाद।